उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ की मिट्टी में संस्कृति है और हवा में आस्था। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ अब पुराने चेहरे कम और नए लोग ज्यादा नजर आते हैं। कुछ आंकड़े जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, पहले वो सुनिए, फिर आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं। उत्तराखंड में एक गांव है फुटाड़ गांव। पहले यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार था, अब 30 हो गए हैं। फिर है सुनीर गांव, यहाँ भी पहले एक परिवार मुस्लिम था, अब वो बढ़कर 45 परिवार हो गया है। फिर है हनौल गांव, यहाँ अब 32 से ज्यादा मुस्लिम परिवार हैं और न जाने ऐसे कितने गांव हैं जहाँ की आबादी धीरे धीरे बदल रही है। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि बाहरी लोग धीरे धीरे आए, बसे और अब गांव की जमीन तक उनके नाम हो चुकी है। इन लोगों ने यहाँ के सारे पहचान पत्र बनवा लिए हैं। ये वहाँ वोट भी डालते हैं और सरकारी सुविधाएं भी लेते हैं। पहले से ये लोग वन गुर्जर के रूप में आते थे, जंगल में रहते थे, गर्मी के मौसम में आते और ठंड में चले जाते थे। फिर धीरे धीरे यहीं पर रुक गए, काम करने लगे और गांव में बस गए। अब गांव की पहचान ही बदल रही है। जहां कभी हिंदू परिवार ज्यादा थे, वहां अब मुस्लिम परिवार ज्यादा होने लगे। ये सिर्फ जनसंख्या का नहीं, पहचान और संस्कृति का सवाल। जनजातीय इलाके होते हुए भी यहाँ बाहरी लोग कैसे जमीन खरीद पाएं? ये बड़ा सवाल है और जवाब आज भी अधूरा है। बाहरी लोगों की घुसपैठ और जमीनों पर कब्जों के मामले में अब जनजातीय क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। मीडिया की पड़ताल में 1 दर्जन से अधिक गांव ऐसे सामने आए हैं जिनकी सूरत पूरी तरह बदल चुकी है। अब यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा और हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज के आंकड़े किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में अब इसकी चपेट में जनजातीय क्षेत्र भी अछूता नहीं है। देहरादून के जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इनमें 1 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जहां आज हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और बाहरी लोग की बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। जब मीडिया के कैमरे इन मुस्लिम लोगों के बीच पहुंचकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से वो यहाँ पे रह रहे हैं और जमीन भी उनके नाम पर है, लेकिन जमीन नाम पर कैसे हुई ये पता नहीं। साथ ही वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड भी इन लोगों ने यहाँ के तैयार कर रखे हैं। जबकि ये क्षेत्र जनजातीय होने के चलते यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। आपको बता दें कि बाहर से आए मुस्लिम समुदाय के लोग शुरू में यहाँ पर वन गुर्जर के रूप में क्षेत्र में पहुँचे और वन विभाग से परमिट लेकर यहाँ गर्मी के मौसम में रहा करते थे और ठंड के मौसम में फिर वापस चले जाते थे। लेकिन कुछ परिवार यहाँ अस्थायी रूप से रहने लगे और लोगों के बाग बगीचों में चौकीदारी का काम करने लगे। उस दौरान क्षेत्र में मात्र 44 मुस्लिम परिवार थे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और आज गांव के गांव मुस्लिम बस गए और फिर सेटिंग करके यहाँ की जमीन अपने नाम कर ली। आज आलम ये हो गया है कि यहाँ 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम गांव बन चुके हैं। इन गाँव की सूरत पूरी तरह बदल चुकी है। जनजातीय क्षेत्र में इस तरह बाहरी लोगों की घुसपैठ, उसमें भी एक ही समुदाय के लोगों का यहाँ बसना और फिर जमीनें अपने नाम कर लेना चिंताजनक है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जनजातीय क्षेत्र को घुसपैठियों से बचाया जा सके।